अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का टॉपिक स्टॉप वॉच। तो बच्चों, स्टॉप वॉच के टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे, ये स्टॉप वॉच किस किस जगह इस्तेमाल होती है, स्टॉप वॉच की डेफिनेशन क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और वो कैसे काम करती हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ आपको दिए जाएंगे बहुत सारे सवालात के जवाबात। ये सवाल एग्जाम्स में किस किस तरह आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो किस तरह आप प्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट आएगा तो कौन कौन सा आ सकता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवालात के जवाबात मिलेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम जॉगिंग करते हैं किसी पार्क में, या वैसे हम इसी तरह किसी रेस के दौरान दौड़ लगाते हुए, इसी तरह किसी मोटर बाइक की रेस हो उस दौरान, या इसी तरह घर में हमें अक्सर कहा जाता है प्रेशर कुकर चल रहा है तो उस प्रेशर कुकर के चलने के दौरान, इसी तरह अगर आपको कोई टास्क दिया जाए 2, 4, 5 मिनट का, तो उस टास्क के गिवन टाइम के दौरान जो घड़ी इस्तेमाल की जाती है उस टाइम को नोट करने के लिए उसका नाम है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम किसी इवेंट का टाइम नोट करते हैं। तो ज़रा नोट कीजिए, सबसे पहले मैं आपको जॉगिंग दिखाई, जॉगिंग इज़ एन इवेंट। इसी तरह मैं आपको रेस दिखाई, जो दौड़ लगाते हैं, रेसिंग होती है, वो एक इवेंट है। इसी तरह से बाइक्स की रेस है, इवेंट है। इसी तरह से घर में चलने वाला, चूल्हे पे चलने वाला प्रेशर कुकर एक इवेंट है, जो एक काम हो रहा है। इसी तरह जो आपका एक टास्क आपको दिया गया है एग्जामिनेशन हॉल में, दैट इज़ एन इवेंट। इन सारे इवेंट्स का अगर टाइम नोट करना है तो हम आम घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम जो घड़ी इस्तेमाल करेंगे उस घड़ी का नाम है स्टॉप वॉच, जिसके ज़रिए हम अपनी मर्ज़ी से टाइम स्टार्ट कर सकें, रोक सकें और रीसेट कर सकें, दैट इज़ स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच इज़ क्या तारीफ होगी? स्टॉप वॉच इज़ एन डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर टाइम ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट का टाइम नोट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको स्टॉप वॉच कहा जाता है। अब स्टॉप वॉचेस दो तरह की हैं बच्चों, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या फ़र्क है? इनके लीस्ट काउंट का फ़र्क है। मैकेनिकल ओल्ड वन है जो पहले यूज़ होती थी, अब भी यूज़ होती है, लेकिन ये इसका लीस्ट काउंट जो है वो बड़ा है। मतलब ये छोटी मेजरमेंट्स नहीं ले सकती, बहुत शार्ट इंटरवल्स नोट करने हों तो हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को यूज़ नहीं कर सकते। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का बच्चों लीस्ट काउंट क्या है? द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़, मैकेनिकल स्टॉप वॉच की अगर मैं बात करूँ वो दिखती कैसे है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। मैकेनिकल स्टॉप वॉच, इसकी डिटेल डिस्कशन भी आगे करेंगे। इसका लीस्ट काउंट यहाँ लिख लीजिए, लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ 0.1 सेकेंड, और ये आया कैसे है? 1 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, दैट इज़ 0.1 सेकेंड। 1 डिवाइडेड बाई 10 मतलब जब भी स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों 1 सेकेंड होने से पहले 10 तक काउंटिंग आएगी, वो 10 काउंटिंग होने के बाद 1 सेकेंड बनता है। इसका मतलब जो ये कम से कम मेजरमेंट ले सकती है दैट इज़ 0.1 सेकेंड। 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक की पैमाइश ले सकती है ये स्टॉप वॉच, जिसको हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहते हैं, जो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी। जबकि जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट इससे भी छोटा है। द लीस्ट काउंट ऑफ, ये MCQs आते हैं बोर्ड के अंदर, लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच। इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। डिजिटल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है बच्चों, दैट इज़, वो क्या है? या इस तरह लिख लें डायरेक्टली, 1/100 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। इसका मतलब डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर क्या होता है? 1 सेकेंड होने से पहले 100 तक काउंटिंग कंप्लीट होती है। इसका मतलब ये 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक की पैमाइश ले सकता है, छोटे से छोटे इवेंट की पैमाइश ले सकता है। छोटे इवेंट मतलब बैक्टीरिया की मोशन देखनी है, बैक्टीरिया आप जानते कितनी रैपिडली मूव करता होगा। इलेक्ट्रॉन की मोशन देखनी है, उसकी मोशन आप जानते कितनी रैपिड होती है। लाइट की मोशन देखनी है तो वहाँ हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ हम किस स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करेंगे? डिजिटल स्टॉप वॉच, जो 1/100 सेकेंड की पैमाइश कर सकती है, और इसका लीस्ट काउंट क्या बनता है? 0.01 सेकेंड। बहुत छोटी टाइम इंटरवल की पैमाइश कर सकती है। अब बच्चों सवाल है, हाउ डू वी यूज़ दीज स्टॉप वॉचेस? हम इन स्टॉप वॉचेस को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर में से। तो स्टॉप वॉच सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो बच्चों मैकेनिकल स्टॉप वॉच को देखिए ज़रा, जब हम इसके ऊपर एक नॉब नज़र आ रही होगी, एक बटन नज़र आ रहा होगा,
ये बटन स्प्रिंग के साथ नीचे नीडल्स को कंट्रोल करता है। जब हम इस नॉब को प्रेस करते, यही नॉब ऑन का है, यही नॉब ऑफ का है, यही नॉब रीसेट का है। ऑन ऑफ की तो समझ आ गई। रीसेट क्या है? रीसेट का मतलब है जब आपने किसी इवेंट का टाइम नोट कर लिया है तो दोबारा नीडल को, सुई को वापस ज़ीरो पे लेके आना है, दैट इज़ रीसेट। तो इसी सिंगल नॉब के ज़रिए हम ऑन भी करते हैं, इस स्टॉप वॉच को स्टॉप भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं और रीसेट भी करते हैं। तो चलिए बच्चों कैसे देखें। जब हम इस नॉब को प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, इसकी नीडल चलना शुरू हो जाएगी। आपको नज़र आ रहा होगा एक बड़ी सी नीडल जो सेकंड्स को जाहिर कर रही है, और बीच में एक छोटा सा आपको यहाँ पे एक और नीडल है, वो काउंट करती है मिनट्स को। बच्चों वो मिनट्स को काउंट, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगने पे 1 सेकंड हो जाएगा, तो 1 सेकंड, क्योंकि कई इंटरवल 10-20 मिनट्स के भी हो सकते हैं। रेस लग रही है, बहुत लंबी दौड़ है, तो 20-30 मिनट की दौड़ है, घंटे की दौड़ है, तो ये सेकंड से क्या मैं मिनट लिखता जाऊँगा? नहीं, वो नीचे दरमियान में बनी जो नीडल है वो वहाँ से मिनट के टर्न लेती जाएगी। 60 चक्कर लग गई है, 60 सेकंड घूम लिया तो वहाँ एक टिक होगा, पर दरमियान में छोटी सी नीडल मिनट्स को शो करती जाएगी। तो जब हम इस नॉब को प्रेस करेंगे तो बच्चों सुई जो सेकंड्स वाली है वो स्टार्ट ले लेगी। अब फर्ज कीजिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड गुजरे, आपका इवेंट ख़त्म हो गया, आप दोबारा से नॉब को प्रेस करेंगे, स्टॉप हो जाएगी। दोबारा से नॉब को प्रेस करेंगे, स्टॉप हो जाएगी। मतलब ऑन के लिए दबाया तो ऑन हो गई, दोबारा उसे किया हमने, स्टॉप हो गई। जब मैं ऐसे रीसेट करूँगा तो उसी नॉब को प्रेस करूँगा तो नतीजा क्या निकलेगा? जब मैंने टाइम नोट कर लिया 20 सेकंड, 30 सेकंड आ चुका है, मैंने जवाब लिख लिया है, अब दोबारा कोई और इवेंट नोट करना है या मैंने इसे पैकिंग करके रखना है, तो मैं नीडल को दोबारा ज़ीरो पे लेके आऊँगा। अगेन नॉब को प्रेस करें तो सुई ऑटोमेटिकली तेज़ी से स्प्रिंग क्या करेगा, जो पीछे लगा है इसे रिवाइंड करके दोबारा से कहाँ ले आएगा? ज़ीरो पे ले आएगा। इस तरह से बच्चों मैकेनिकल स्टॉप वॉच वर्क करती है, जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकंड, जो सेकंड के 10वें हिस्से तक पैमाइश ले सकती है। अगर हम बात करें डिजिटल स्टॉप वॉच की, तो डिजिटल स्टॉप वॉच आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर आपको 2 बटन लेफ़्ट और राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे। दरमियान में जो बटन है वो है मोड का, वो डिफरेंट हो सकता है। अगर आपने इसे घड़ी के तौर पर इस्तेमाल करना है तो वो प्रेस करें तो एज आ वॉच इस्तेमाल हो सकती है। उस मोड को प्रेस करें तो स्टॉप वॉच के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जब उस मोड को प्रेस करेंगे स्टॉप वॉच वाला आ गया। अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो बच्चों आपको 2 बटन नज़र आ रहे होंगे, एक लेफ्ट साइड के ऊपर है दैट इज़ रीसेट बटन, जबकि एक राइट साइड के ऊपर है स्टार्ट और स्टॉप बटन। अब क्या करना है, जैसे ही मैंने किसी इवेंट का टाइम लैप्स, कितना टाइम गुजरा, लैप्स हम जानते हैं गेमों के अंदर सुनते हैं, फर्स्ट लैप, सेकंड लैप, थर्ड लैप, एक चक्कर का टाइम, दूसरे चक्कर का टाइम। इस तरह से जितना टाइम नोट हो गया, गुजर गया, मैंने नोट करना है तो मैं क्या करूँगा, उस राइट वाले बटन को प्रेस करूँगा। प्रेस करने पे स्टॉप वॉच ऑन होगी। अब जानते हैं इस पर गिनती आएगी, मतलब ये हंड्रेड्स, 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक पैमाइश ले सकता है, जो हमने पहले भी बात की कि इसका लीस्ट काउंट 1/100 दैट इज़ 0.01 सेकंड है। अब जब नंबर टर्न होते जा रहे हैं, अब मैं इसे स्टॉप करना है, दोबारा से उस राइट साइड वाले बटन को दबाऊंगा तो नतीजा क्या निकलेगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अब अगर मैंने इसे रीसेट करना है तो रीसेट के लिए दोबारा मतलब 0 पे लेना है, सारा मुझे 0 नज़र आए तो रीसेट वाले बटन को प्रेस करूँगा तो नतीजा क्या निकलेगा, दोबारा से गिनती दोनों क्या हो जाएंगी, 0 पे आ जाएंगी और दोबारा से मैं किसी इवेंट का टाइम नोट कर सकता हूँ। इस तरह से डिजिटल स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं हम किस काम के लिए, किसी इवेंट का टाइम नोट करने के लिए। ज़्यादा प्रिसाइज आंसर इससे आता है। तो बच्चों यहाँ से सवाल क्या क्या आ सकते हैं, MCQ आते हैं एग्जाम्स के अंदर। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच 0.01 सेकेंड। हाउ डू वी कैन यूज़, क्या जी मैकेनिकल स्टॉप वॉच को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो सारा आपके सामने है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक सिंगल नॉब है जो स्प्रिंग के ज़रिए सारा उसको कंट्रोल करती है, उसकी नीडल्स को। जैसे आप नॉब को प्रेस करेंगे, 1 दफ़ा स्टार्ट हो जाएगी, प्रेस करेंगे स्टॉप हो जाएगी, प्रेस करेंगे रीसेट हो जाएगी, 3 दफ़ा प्रेस करने पे दोबारा 0 पे आ जाएगी। इसी तरह जो टाइम होगा वो नोट कर लीजिएगा, फिर रीसेट करिएगा। इसी तरह डिजिटल स्टॉप वॉच के मतलब सवाल आ सकता है कि हाउ डू वी कैन यूज़ डिजिटल स्टॉप वॉच, हम डिजिटल स्टॉप वॉच को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपने तरीका जानना है कि डिजिटल स्टॉप वॉच में 2 बटन हैं, दरमियान वाला बटन मोड वाला है, उसका जिक्र ही नहीं इस टॉपिक के अंदर उसने किया। लेफ्ट वाला बटन रीसेट का है, राइट साइड वाला बटन स्टार्ट और स्टॉप वाला है। जब मैंने स्टार्ट करना है प्रेस करूँगा स्टार्ट हो जाएगा और साथ में मुझे 100 सेकंड होने पे 100 गिनती होने पे एक नंबर कन्वर्ट होता नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब 1 सेकंड के होने में 100 तक गिनती ये कर रहा है, इसीलिए इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड है। फिर स्टॉप कर लूँगा जहाँ मेरा इवेंट
ख़त्म हो गया, मैं स्टॉप कर लूँगा। और दोबारा मुझे जब 0 पे लेके आना होगा तो मैं लेफ़्ट साइड वाले बटन को प्रेस करूँगा तो दोबारा ये 0 पे आ जाएगा और दोबारा से मैं किसी भी इवेंट का टाइम नोट कर सकता हूँ। ये कुछ सवालात हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो बच्चों इस टॉपिक को अच्छे से आपने करना है, पहले चैप्टर का ये टॉपिक है, तो ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट तो आते ही हैं इसके अंदर से। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।